क्या आपको कभी कोई ऐसी किताब मिली है जो ऐसी दिखती है जैसे एलियंस ने एलियंस के लिए लिखी हो? एक ऐसी किताब जो इतनी अजीब, इतनी शानदार हो कि उसकी भाषा भी धरती पर कोई समझ न पाए? कोडेक्स सेराफिनियानुस की दुनिया में आपका स्वागत है। एक ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट जो आज भी स्कॉलर्स, लिंग्विस्ट्स और आर्ट लवर्स को हैरान कर रही है। पर इसका मकसद क्या है? इसे क्यों बनाया गया और यह किसके लिए थी? 1981 में मिली कोडेक्स सेराफिनियानुस इटालियन आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट लुइजी सेराफिनी की दिमागी उपज है। पहली नजर में यह एक एनसाइक्लोपीडिया जैसी लगती है, जिसमें डिटेल्ड इलस्ट्रेशंस और अकम्पनिंग टेक्स्ट है। पर इसकी स्क्रिप्ट पूरी तरह से इनडिसाइफरेबल। कोई जानी मानी भाषा नहीं, कोई क्लियर पैटर्न नहीं, बस बहते हुए एलिगेंट सिंबल्स जो मीनिंगफुल लगते हैं पर उनका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। तो यह किताब 11 चैप्टर्स में बंटी हुई है और हर चैप्टर इस बहुत ही अजीब काल्पनिक दुनिया के अलग अलग पहलुओं को एक्सप्लोर्स करता है। अजीब अदरवर्ल्डली फ्लोरा से लेकर सरियल एनिमल्स, एलियन रिचुअल्स, इम्पॉसिबल मशीन्स और ड्रीम लाइक आर्किटेक्चर तक, यह ईमानदारी से एक पैरेलल यूनिवर्स की कैटलॉग जैसा लगता है। स्ट्रक्चर में फेमिलियर, पर आप जानते हैं कंटेंट में पूरी तरह से फॉरेन। कुछ पेजेस वे दिखाते हैं कि मछलियां पक्षियों में बदल रही हैं और लोग जानवरों के भेस में हैं, और यहां तक कि इंसानी शरीर भी लिक्विड की तरह आपस में मिल रहे हैं। इसमें एक ऐसी इमेज भी है जिसमें एक कपल प्यार कर रहा है और मगरमच्छ में बदल रहा है। क्या यह सिंबॉलिक है, आर्टिस्टिक, या शायद सिर्फ प्योर नॉनसेंस? लुइजी सेराफिनी ने माना है कि टेक्स्ट मीनिंगलेस है। यह मूल रूप से एक तरह की असेमिक राइटिंग है। अपने शब्दों में वह एक बच्चे के किताब खोलने के अनुभव को फिर से बनाना चाहते थे, जिसे वे अभी पढ़ नहीं सकते, इमेजरी से कैप्टिवेटेड होकर और शब्दों से मिस्टिफाइड होकर। यह इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं है, यह फीलिंग के बारे में है। पर आप जानते हैं, इसने थ्योरिस्ट्स को नहीं रोका है। कुछ मानते हैं कि कोडेक्स एक हायर इंटेलिजेंस का मैसेज है। दूसरे सोचते हैं कि यह एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है जिसका मकसद हमारे मीनिंग और ट्रांसलेशन के ऑब्सेशन को टेस्ट करना है। और कुछ कहते हैं कि यह एक एलैबोरेट होक्स है, एकेडेमिया पर किया गया एक सुंदर प्रैंक। और फिर भी सेराफिनी की अपनी एक्सप्लेनेशन के बावजूद मिस्ट्री और गहरी होती जा रही है। एक 360 पेज की किताब डिजाइन करने के लिए इतनी इनक्रेडिबल लेंथ्स तक क्यों जाए, जिसमें हजारों हैंड ड्रॉन इलस्ट्रेशंस भरे हों और एक इन्वेंटेड लैंग्वेज हो, सिर्फ बचपन के वंडर के बारे में एक पॉइंट बनाने के लिए? क्या इसमें और भी कुछ है जो वह बता नहीं रहे हैं? सालों से रिसर्चर्स ने इस कोड को तोड़ने की कोशिश की है। क्रिप्टोग्राफर्स, लिंग्विस्ट्स और पजल सॉल्वर्स ने हर लेटर, हर स्ट्रोक को एग्जामिन किया है, एक की, एक साइफर, एक रोजेटा स्टोन की तलाश में। पर कोडेक्स शांत ही रहता है। शायद सबसे हॉन्टिंग बात यह है कि कोडेक्स अजीब तरह से लॉजिकल लगता है। इलस्ट्रेशंस कंसिस्टेंट थीम्स को फॉलो करते हैं। स्क्रिप्ट रियल लैंग्वेज की रिदम के साथ बहती है। इसमें चैप्टर टाइटल्स, फुटनोट्स, डायग्राम्स हैं। यह कैओटिक नहीं है, यह डिलिबरेट है। ऐसा लगता है कि इसे समझ में आना चाहिए। तो हम यहां हैं 4 दशकों से भी ज्यादा समय बाद, और कोडेक्स सेराफिनियानुस अभी भी अपने सीक्रेट्स को छुपाए हुए है। क्या यह सिर्फ सरियल आर्ट का एक मास्टरपीस है, ज्ञान की एक पैरोडी, या कुछ और ही है? शायद कोडेक्स को समझने के लिए नहीं बनाया गया है। शायद यह एक मिरर है जो नॉनसेंसिकल को समझने की हमारी इच्छा को दर्शाता है। या शायद, बस शायद, यह एक मैसेज है और हम अभी तक इसे पढ़ने के लिए इवॉल्व नहीं हुए हैं। तब तक यह एनिग्मा बना रहेगा। यह है ओल्ड टॉपिक, जहां इतिहास प्लेन साइट में छुपा है।